बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे से आप लोगों को पता है कि फ़िज़िकल का जो प्रोसेस था तो कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है, ठीक है। और वही रूटीन की मैंने कहा कि चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। आज चलें इतना फ़िज़िकल के ऊपर हम बात नहीं करते, क्योंकि वो जब से प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा तो फिर उस पर हम ज़्यादा बात क्या करेंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेड डेट्स यही हैं कि जब तक ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती तो उसके बाद से ही जाके तो फ़िज़िकल का प्रोसेस जो होगा तो दोबारा से शुरू होगा। लिहाजा आप लोग इसके साथ कनेक्टेड रहिए। जिस तरह से भी कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। बाकी रिटर्न के हवाले से ज़्यादा आज मैं बात करूँगा कि देखें, रिटर्न ही जो है तो इम्पॉर्टेंट है, और रिटर्न की बेस पे ही आप लोगों की जो सिलेक्शन होनी है तो वो 100% होगी। क्योंकि फ़िज़िकल तो एक हो गया एक टेम्परेरी, आप इसको इस तरह से कहेंगे कि इसकी ग्रेडिंग या मार्क्स इतने उस तरह से वैलिड नहीं होते, या इतना ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। क्योंकि अगर आप रिटर्न की बात करें तो रिटर्न 70 नंबर का है, और अगर फ़िज़िकल की बात करें तो अगर इसके बहुत ज़्यादा नंबर दिए भी जाएँ तो 10 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को तैयारी करने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारा डाटा चाहिए होगा, जहाँ से आप लोगों ने तैयारी करनी होगी। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आज की इस वीडियोस में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ कि जो आती हैं वहाँ पे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगा ताकि उनके हवाले से फिर आप लोगों को तैयारी का पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिर मुझसे पूछा था कि क्या पोर्शन वाइज़ क्या क्या चीज़ें आती हैं, काइंडली हमें बता दें। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है तो रिटर्न के हवाले से ही बात करेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहले रिटर्न जो है तो वो 4 से 5 सब्जेक्ट जो होते हैं तो उनसे बनाया जाता है, और सारा का सारा MCQs बेस्ड होता है। एक सवाल के आगे 4 MCQs होंगे और उसी को उनमें से आपने एक आंसर को टिक करना होता है। टाइम जो आपके पास दिया जाता है वो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो होता है 1.5 घंटा, ये और या फिर आपके पास अगर बात की जाए तो 1 घंटा 20 मिनट, इस तरह से आपको टाइम दिया जाता है, या 100 मिनट। तो अब सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जिन सब्जेक्ट से ये चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती हैं। जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश है, मैथ है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, कंप्यूटर है, एनालिटिकल पोर्शन है। ये सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपका फ़िज़िकल जो जो रिटन टेस्ट है तो ये बनाया जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश चूँकि आपने देखा होगा कि MCQs में अगर हम उसको देखें तो एक वाइड रेंज वहाँ पे उसकी बनती है। तो इंग्लिश में किस तरह का पोर्शन ज़्यादा आता है? सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन आप नोट कर लें बेशक, ठीक है, टिक करते जाएं। सबसे पहले वहाँ पे आपके पास आएगा सेंटेंस करेक्शन, यानी आपके पास जो सेंटेंस हैं तो उनमें हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो, ठीक है, उस या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वहाँ पे ना लगी हो, सेंटेंस को उसकी जो ऑर्डर जो प्रॉपर एक तरतीब है वो ना वहाँ पे दिया हो, तो आपने उसको ठीक करना है। यही आएंगे आपके 2 से 3 नंबरों के, बाज़ का ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है, रेशो चेंज हो सकती है, 4-5 भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लिश में से आती है वोकैबुलरी, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे कोई वर्ड्स इस तरह से आप लोगों को दिए जाएं और वहाँ पे उनकी जो मीनिंग है वो पूछी जाए, या हो सकता है स्पेलिंग वहाँ पे उनके पूछ लिए जाएं। तीसरी नंबर पे जो चीज़ होती है वो होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम। ये आपने तैयार करने हैं, ये वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन होते बहुत टफ़ हैं। बेशक बंदा जितना मर्ज़ी तैयार कर ले, लेकिन उस टाइम ये वर्ड वहाँ से आ रहे होते हैं जो शायद बंदा कहता है कि मैंने रूटीन में क्योंकि इन चीज़ों को नहीं पढ़ा होता, तो वो रूटीन में या जिसकी इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप होगी तो वो वहाँ से उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये उसका जो है तो जो मतलब जो रूटीन में आने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो है उसका प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस हमेशा वहाँ पे 4 से 5 नंबरों की आती हैं, यानी अगर ये 30-20 नंबर का होगा या 15 नंबर का होगा तो इसमें से आप सोचें कि 5 नंबर की प्रपोजिशंस आई होंगी, 2-3 नंबर के आपके सेंटेंस करेक्शन आई होगी, 1-2 वर्ड्स आपके वोकैबुलरी के आए होंगे, सिनोनिम और एंटोनिम इस तरह से आए होंगे। तो ये पोर्शन है जो आपने इंग्लिश का तैयार करना है। अब ये तैयार कहाँ से करें? देखें, आपको जहाँ से भी डाटा मिलता है आप बहुत हायर लेवल पे भी ना जाएं, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल पे एक टेस्ट हो रहा है, तो आप इस चीज़ को माइंड में रख के तैयारी करें, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाएं मैथ पे। मैथ का मैंने पहले भी शायद एक पोर्शन में डिस्कस किया था। तो मैथ का जो पोर्शन आता है तो वो होता है आपका जो उसी टाइम सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास रेशो आ गई, प्रोपोर्शन आ गई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ गई, डिमास रूल हो गया, या डिवीजन हो गई नॉर्मल सी, ठीक है, या कुछ इस तरह से टाइम कैलकुलेशन हो गई, एज कैलकुलेशन हो गई। ये सारे के सारे प्रॉफिट लॉस सबसे ज़्यादा जो आता है वो वाला, ठीक हो गया, परसेंटेज मालूम करना,
ये क्वेश्चन हैं जो कि मैथ के पोर्शन से आते हैं। आप बेशक इनको लिख लो और इस तरह के आपने फार्मूले जो हैं तो वो तैयार कर लेने जो आपको वहाँ पे फ़ायदा दें। इन सारे जितनी भी मैंने टर्म्स के नाम लिए हैं इनके आपने फार्मूलाज वहाँ पे याद कर लेने, और ये जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है बेशक आप 7वीं 8वीं के मैथ से कर लो, या 9th 10th वाले अगर उसमें है तो उसमें कर लो। बाकी आपने मैथ की जो हायर टर्म्स हैं उनमें नहीं जाना, जिस तरह से फैक्टराइजेशन हो गई या फिर इस तरह की जो हायर लेवल के जो क्वेश्चन हैं जिन पर टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो ये इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। 5-10 सेकंड में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस आपने वहाँ पे करने हैं। इसके बाद आप आ जाएँ जनरल नॉलेज पे। देखिए जनरल नॉलेज में आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है, वाइड रेंज होती है, उसमें आप पोर्शंस को बेशक टिक करते जाएँ, मैं आपको नोट करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आप उसके मैप पे जाएँ ना, जनरल नॉलेज हम बेसिकली जो मैप से जो पोर्शन होता है तो वो तैयार करते हैं। उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स को तैयार करते हैं, मेन कॉन्टिनेंट्स की जो खुसूसियात हैं, जिस जैसे से हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। उसमें फिर आप कॉन्टिनेंट्स में जाएँ तो फिर उसके बाद आपके पास जो ओशंस हैं उनके आप कर लें। फिर आपके पास सीज़ हैं, कलरफुल सीज़, ठीक है। रेड सी कहाँ पे है, डेड सी कहाँ पे है, वाइट कहाँ पे है, ब्लैक कहाँ पे है, इनकी लोकेशन। उसके बाद आ जाती हैं इनकी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन कब बनी, यूएन का हेड कौन है, यूएन का जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से यूनेस्को है, आईएमएफ है, ठीक है, एफएटीएफ है। तो ये सारी की सारी टर्म्स और ये इनके जो हेड ऑफिसेज हैं ये कहाँ पे हैं और ये कब बनी, ये डेट्स आपने याद करनी है, ठीक है। सार्क जिस तरह से हमारे रीजन में आती है इसको, या ईसीओ जो है, ठीक है, पाकिस्तान इनके मेंबर्स कब बना, ये सारी की सारी आपने डिटेल जो मैं आपको बताता जाता हूँ। यानी जिस तरह से कॉन्टिनेंट हो गया, फिर ये वाली हो गई। उसके बाद आ जाती हैं करेंसीज़, फिर उनके कैपिटल्स ये आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये आ गया जो हम वर्ल्ड मैप से जो हम चीज़ें तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर इसके अलावा जो ख़ास मूवमेंट्स चली थी दुनिया में और जो मेन डेज़ हैं, ठीक है, जिस तरह से कि वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब बनाया जाता है, कैंसर डे कब बनाया जाता है, वुमेंस डे कब बनाया जाता है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं ये भी आपने तैयार करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने कोई जो पीएसएल से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब तो सोशल मीडिया की टर्म्स जो हैं तो इनके बड़े क्वेश्चन आते हैं कि फ़ेसबुक कब बनी, इसने किसने बनाई, इसका ऑनर कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका सीईओ कौन है। ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। जनरल नॉलेज के बाद आ जाए इस्लामियात। इस्लामियात का पोर्शन मुझे लगता है आसान होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो हमें पहले से कंसेप्ट होता है और फिर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी होती हैं। तो इनमें आप जो मेजर पोर्शन है वो है कुरान पाक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़े वाक़ात, यानी जैसे से आपने गज़वात में हिस्सा लिया, कितने गज़वात थे, या कुरान पाक की अगर हम बात करें तो कितने सहाबी का असहाब का वहाँ पे नाम आया हुआ है, कितने अम्बिया का नाम आया हुआ है, ठीक है, कौन सी सूरत किस नाम पे है, कितने, इस तरह की जो क्वेश्चन हैं तो ये बहुत रिपीट होते हैं। और फिर खुलफाए राशिदीन, इनकी तरतीब क्या थी, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, ठीक हो गया। ये सारा का सारा पोर्शन आपने तैयार करना है वहाँ से इस्लामियात के पोर्शन से। फिर है जी पाक स्टडी। पाक स्टडी का पोर्शन देखें, ये इसमें डेट्स ज़्यादा हैं लेकिन ये तैयार करना आसान है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान बनने से पहले के कुछ जो मेजर वाक़ात हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं, ठीक हो गया। उसमें अगर आप देखें तो आपके पास डेट ही उसकी याद करनी होती है, बाकी इतना कोई ख़ास रेलिवेंट चीज़ नहीं होती। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो ये 19वीं सदी शुरू हुई, ठीक है, इससे लेके 1947 तक जो मेजर इवेंट्स थे, यानी मिंटो माले रिफॉर्म्स कब हुए, मोपला बगावत क्या थी, ठीक है, तहरीक खिलाफत क्या थी, या गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसमें कितने मेंबर थे, हेड कौन थे दोनों साइड्सों से, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, मुस्लिम लीग बनी कब थी, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग छोड़ी कब, ये सारे के सारे, या इलाहाबाद का खुतबा था वो कब हुआ, कहाँ पे हुआ, सदारत किसने की, और जो 23 जून का मंसूबा था ये क्या था, ठीक है। ये सारी की सारी डेट्स जो हैं तो आप लोगों ने याद करनी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। पाक स्टडी में एक तो ये पोर्शन आ गया कि जो आपने इस तरह का करना है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले के। अब पाकिस्तान बन गया, अब पाकिस्तान के अंदर की जो चीज़ें हैं ये आपने तैयार करनी है। उसमें आप सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपने तैयार करने हैं। पंजाब के कितने, सिंध के कितने, KP के, बलूचिस्तान, कश्मीर के और GB के, ये आपने तैयार करने हैं हर हाल में। फिर पाकिस्तान के दरियाओं को आपको पता होना चाहिए, कौन सा डैम किस दरिया पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है बार बार। कौन सा किला जो है, फोर्ट जिसको कहते हैं, ये कहाँ पे है, कौन सी झील कहाँ पे है, ठीक है। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं, इनकी जो मेजर चोटियाँ हैं या पीक्स हैं वो कौन सी हैं, उनकी लेंथ कितनी है, मीटर में भी आपको पता होना चाहिए आपको, और फीट में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनको सैर करने वाले पहले लोगों के क्या नाम थे, कितनी बार सैर हो चुकी, ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे तैयार करनी है। ये आ गया आपका पाक स्टडी का पोर्शन, ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएँ कंप्यूटर पे।
कंप्यूटर का आप जो है तो शॉर्ट कीज़ लाजमी तैयार करें, 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट कीज़ के आ जाते हैं, एक्सेल वाले फार्मूलाज आप याद कर लें, ठीक है। उसके अलावा वर्ड्स वाले जो हैं तो ये आप तैयार कर लें, यहाँ से आपका पोर्शन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर आ जाता है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी एक इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपकी माइंड की शार्पनेस को चेक किया जाने के लिए दिया जाता है और वो वहीं पे चेक होता है। उसके लिए आप क्या करें कि कोई भी बुक ले लें एनालिटिकल एबिलिटी के लिए, ठीक है, जिसमें आपको देखा जाएगा कि इस तरह से आपका टेस्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि वो रटा वाली चीज़ नहीं है, वो आपने वहीं पे सॉल्व करनी है। हो सकता है आपको कोई किसी किस्म का पैराग्राफ आए, उसके एंड पे पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन हो, तो वो आपने पढ़ के उनको सॉल्व करना है। और ये सारा का सारा जो पोर्शन होगा ये इंग्लिश में होगा, क्योंकि बार बार आप लोग, मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग देख लेना कि नीचे कमेंट में फिर ये बात आ रही होगी कि सर इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग पूरी बात को सुनते ही नहीं हो, ठीक है। जब पूरी बात नहीं सुनी जाती तो फिर वो पॉइंट्स इसी तरह से रह जाते हैं और ये फिर आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। मुझे तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने जो करना था वो करके मैं आ गया हूँ, ठीक है। जो मैंने तैयारी की थी, जो मुझे मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, वही टेस्ट में आ गए, वो मैं वहाँ पर पास हो गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 साल से यहाँ पर हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें, बंदा इसीलिए बताता है कि उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर हो रहा होता है और दूसरे को उसका फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक तैयारी का मैं तरीकाकार बता रहा था, तो ये आपने पोर्शंस को तैयार करना है। बुक आप फिर लोग पूछते हो, तो मैं इसलिए 2-3 कंपनीज़ के या बुक्स के नाम ले लेता हूँ। उसकी वजह ये कि मैं एक का कहूँगा तो आपने एक ही पकड़ के बैठ जाना है, ठीक है। फिर एंड पे ये होगा कि हो सकता है उसमें से एक सवाल भी ना आया हो, तो फिर आपने कहना है कि ये नहीं, इसने हमें गलत गाइड किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ से डाटा मिलता है, जितना डाटा मिलता है, मैंने आपको हेडलाइन लिखवा दी हैं, पोर्शन बता दिए हैं। अब आपके पास जितना कैपेबिलिटी है, जितना टाइम है, आप उस हिसाब से तैयारी कर लें। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करें। और अगर किसी का कोई मसला परेशानी हुआ तो वो लाजमी कमेंट में पूछ लेना, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।